प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 5वें अध्याय को श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु द्वारा शंखासुर के वध के कथा को श्रवण किया तथा प्रयागराज के महत्व को जाना। आज के वीडियो में हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले प्रेम से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम तथा उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको भी ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जिह्वा को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष की भी दातुन लेना मना है। जिसके उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की पूजा करें। अर्घ, आचमनिया आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता था। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सूरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए।
श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात कीर्तन इत्यादि के बाद प्रसाद को ग्रहण करते हैं, विधि के साथ कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा के श्रवण करने के पश्चात आप भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। जगत के पालन भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की कथा भी पूर्ण हुई। कथा के बाद भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, फिर कर्पूर व घी की बाती इत्यादि से भगवान की आरती अवश्य कर लें। आज की कथा में आपने सुना कि भगवान विष्णु को चावल पूजन में अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान शिव को अड़हुल के पुष्प व केतकी इत्यादि के पुष्प नहीं अर्पित किए जाते हैं। तो इस कथा को आप सुनकर बस इसे भूल नहीं जाना है। इन बातों को ध्यान में रखना है कि जिस देवता के लिए जो फूल बताए गए हैं इस कथा में, उन फूलों द्वारा ही भगवान की पूजा अर्चना की जाए। इस बात का सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भगवान के भक्तों का भी, केवल भगवान की पूजा नहीं बल्कि भगवान के भक्तों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। इस कथा में भगवान ने स्वयं यह बातें कही है। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। आशा करते हैं कि आज का कथा का आप सभी ने आनंद उठाया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले कथा में हम सभी 6ठे अध्याय का आनंद लेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।